कहानी सुनने के लिए तैयार हो? आज हम आपको सुनाएंगे एक चुईया की कहानी और एक साधु बाबा की कहानी। ठीक, तो एक नदी के किनारे एक कुटिया बनी थी। कुटिया में रहते हैं साधु। वो उनकी पत्नी रहती थी और वो रहते थे। ठीक है, तो कुटिया में रहते थे। रोज वो नदी के किनारे आसन जमा के बढ़िया सा और तपस्या करते थे। एक दिन वो से, हे प्रभु हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। बोले थे, हे प्रभु हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। ऐसे कर रहे थे और ऊपर से एक बाज यूं 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 उड़ता हुआ जा रहा था। उसके अपने पंजे में ऐसे चुईया फंसाई थी। ऐसे जैसे ऐसे चील होता बाज, ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ था। चुईया फंसाई थी क्योंकि जो बाज होते हैं वो चूहा मार के खा जाते हैं। उसने ऐसे से उड़ता उड़ता जा रहा था और जहाँ साधु महाराज ऐसे करके हाथ बैठे हुए थे, ऊपर से जो है उस पता नहीं कैसे वो छूट गया पंजे से और गप से उनके हाथ पे गिरी चुईया। ऐसे ऊपर से गिरी, टप यहाँ पे आ गई और साधु जी बैठे हुए थे। लेकिन है ये तो छोटी सी चुईया है। फिर अरे इसको तो बाज मार डालेगा, उन्होंने ऐसे कर लिया, उसको छुपा लिया चुपके से और बाज उड़ता 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 उधर चला गया। वो जान ही नहीं पाया कि चुईया कहाँ चली गई। उन्होंने साधु महाराज जी ने क्या किया, चुईया को उठा के चुपचाप पेड़ के नीचे रख दिया, छुपा दिया उसको। बाज इधर ढूंढना उधर ढूंढना, ढूंढते ढूंढते वो भाग गया। फिर उसको नहीं मिली चुईया। साधु महाराज जी उठे, नहाया धोया, जब प्रार्थना कर चुके नहाए गए वहां पे नदी में, डुबकी लगाई, छोटा सा डुबकी लगाई और कपड़े पहने दूसरे वाले और आ गए। फिर उस चुईया को जो है देखा, उसको घर ले गए और कहने लगे, अपनी पत्नी से बोले, देवी देखो मुझे एक चुईया मिली है और ऐसा करते हैं, ये डरी हुई है बेचारी, इसको हम लोग पाल लेते हैं। हम लोगों की कोई संतान भी नहीं है तो पाल लेते हैं इसको। तो उन्होंने क्या किया, अपनी मंत्र शक्ति से चुईया को लड़की बना दिया, छोटी सी लड़की बना दिया। तो उनकी पत्नी बहुत खुश हुई, उसको यूं 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 कैसे खिलाने लगी और उसको दुलार करती, ऐसे ऐसे दुलार करती। फिर वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी, बहुत बड़ी हो गई। उसको वहीं आश्रम में रखा, उसको शिक्षा दीक्षा दी, उसको खूब पढ़ाया, खूब अच्छी हो गई। और लड़की जब बड़ी हो गई, खूब बड़ी सी और सुंदर सी, तो कहने लगे कि अब इसकी शादी कर दी जाए। उन्होंने, ऋषि महाराज ने अपने पति से कहा कि इसकी शादी कर दी जाए। तो शादी करने के बच्चों क्या होता है, किसी को ढूंढा जाता है ना, किसी से शादी करनी है तो राजकुमार तो ढूंढेंगे ही, कोई लड़का। तो भाई उन्होंने ढूंढा। फिर उन्होंने मंत्र शक्ति से क्या कहा, इसकी शादी हम जो है उनसे करवाते हैं, जो बादलों के देवता हैं, बढ़िया से इंद्रदेव भगवान जी को बुलाया। तो कहा कि अच्छा सूर्यदेव महाराज आए। भाई सूर्यदेव महाराज आए, इंद्रदेव सबसे बात करी उन्होंने, ऋषि जी ने, तो भाई आए। तो चुईया से कहा, तुमको पसंद है ये सूर्यदेव महाराज? तो चुईया बोली, हम पिताश्री से शादी नहीं करेंगे, ये बहुत गर्म है और बहुत विशाल है, हमें गर्मी लगेगी, ये वो करके उसने मना कर दिया, कहा हम नहीं करेंगे शादी। ठीक, तो सूर्यदेव महाराज चले गए। अब ऋषि महाराज बहुत चिंतित हुए, साधु महाराज कहने लगे अब क्या करें। तो सूर्यदेव भगवान जी ने कहा कि ऐसा करो, जो हमारे वो है बादलों के देवता, आप उनको बुला लीजिए, वो तो हमको भी ढक देते हैं, पानी भी बरसाते हैं, अच्छे भी हैं। तो भाई बादलों के देवता है। तो फिर उसको लड़की को दिखाया कि बेटा देखो ये तुम्हें पसंद है। तो उसने कहा, नहीं पिताश्री, नहीं पिताश्री, हम इनसे नहीं शादी करेंगे, तो गीले होते हैं, हम तुम्हें वर्षा ही करते हैं। तो उसने उसको भी इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। भाई बादलों के देवता चले गए, बादल जो झमझम बरसते वो भी चले गए। अब क्या हो, फिर बादलों के देवता ने कहा, ऐसा करिए साधु महाराज, आप वायु देव को बुला लीजिए, जो हवा चलाते हैं, हमारे बादल भी उनसे, वो इतने तेज है, हवा चलती है तो बादल भी उड़ जाते हैं, देखो आंधी आती है उड़ नहीं जाते। तो कहा वो तो हमसे भी बड़े हैं। तो उन्होंने कहा ठीक। तो उन्होंने क्या किया, भाई वायुदेव को बुलाया, वायुदेव आंधी बना दे, ऐसे ऐसे करते भाई आए, गोल 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 घूम के खड़े हो गए। चुईया को दिखाया। साधु महाराज ने पूछा, पुत्री क्या तुम्हें ये पसंद है? तुमने कहा, नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, हम इनसे शादी नहीं करेंगे, ये तो हमेशा गोल 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 घूम के आंधी चलाया करते हैं, इधर डोलते उधर डोलते हैं, बहुत हवादार है, हवा तो है ही है ये। उन्होंने क्या किया, उनकी पुत्री ने वायुदेव को भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि नापसंद कर दिया। अब साधु महाराज फिर सोचे अब क्या करें। तो उन्होंने कहा, अच्छा जब ये हिलते डुलते रहते हैं तो चलो पर्वतराज से बात करी जाए। वहीं पे खूब बड़ा सा पहाड़ था और पहाड़ जो देव जी से बात करी कि पर्वतराज हमारी इच्छा पूरी करिए, हमारी पुत्री से विवाह कर लीजिए। तो पर्वतराज कहने लगे ठीक है भाई चलो। साधु महाराज शक्तिदार थे, खूब उनके पास शक्ति बहुत थी। तो उनके शक्ति और मंत्रों से भाई पर्वतराज वहां चले गए, उनके आश्रम में गए। अपनी पुत्री को उन्होंने बुलाया, कहा पर्वतराज से शादी करोगी बेटा? पुत्री फिर बोली, पिताश्री नहीं, हम इनसे शादी नहीं करेंगे, ये बड़े कठोर हैं, बहुत कठोर है, कहीं ना इधर के ना उधर के, बहुत मोचे हैं।
है ना, पर पहाड़ तो कठोर होता ही है। अब पर्वतराज सोचने लगे हैं ऐसा क्या, इनकी पुत्री का बहुत बलवान है क्या। फिर उसने सोचा सोचा सोचा, कहा ऐसा करिए ऋषि महाराज, साधु महाराज, आप जो है चूहे को बुला लीजिए। चूहे के जो राजा होते हैं मूसक राज, उनको बुलाइए, क्योंकि चूहा जो इतना ताकतवर होता है वो तो हर दिन छेद कर देता है। करता है बच्चों की नहीं करता है ना, उसमें क्या है, पहाड़ में भी छेद कर देता है, और काहे में छेद करता है, हर किसी चीज में, है ना, कोई भी चीज काट देता, सब कुछ होता है, बीज में भी छेद कर देता, सब कहीं काट देता। तो भैया फिर क्या हुआ, वो भैया चूहे राज को बुलाया, महाराज चूहे महाराज चले आए, कुटकुट 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 आए। अब उनकी पुत्री ने देखा, अब साधु महाराज ने कहा, पुत्री ये तुम्हें पसंद है? कहा हाँ पिताश्री, हाँ पिताश्री, मुझे ये बहुत पसंद है। तो ऋषि मुस्कुराए, कहने लगे अच्छा है तो तू छोटी सी चूहिया है ना, है तो तू छोटी सी चूहिया, इसीलिए तुझे ये पसंद है। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी मंत्र शक्ति से बोला बढ़िया सा, कहा जा तो फिर से छोटी चूहिया बन जा, और छोटी चूहिया को बना दिया। मूसक राज से उसकी शादी करा दी, चूहे और चूहिया की शादी करा दी, और वो आराम से आश्रम में रहने लगे। तो अब पता चला जो जैसा होता वो वैसा ही रहता, उसको चाहे जितना कुछ भी बनाने की कोशिश करो। ऋषि महाराज जी ने चूहिया को लड़की बना दिया था, वो लड़की बने रहना पसंद ही नहीं चाहती थी, उसने किसी से भी नहीं शादी करी, उसको क्या पसंद आया,